अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम। टांगों में बेचैनी रहती है। बहुत से लोगों की टांगें जो हैं वो रात के वक्त खसूसन सोते हुए जो है वो रेस्टलेस रहती हैं। टांगों में मुसलसल खुजली और बेचैनी रहती है, तो इस बीमारी को रेस्टलेस लेग सिंड्रोम कहा जाता है। नाजरीन कराम, ये बढ़ती उम्र के लोगों में भी हो सकती है और यंग एज के लोगों में भी रेस्टलेस लेग सिंड्रोम का सामना उनको करना पड़ सकता है। नाजरीन कराम, ये बीमारी जो है अगर हो जाए तो उसी वक्त आप पोजीशन बदल लें या वॉक वगैरह करना स्टार्ट हो जाएं तो इस बीमारी से छुटकारा फौरी तौर पर हासिल हो जाता है। मगर फिर ये बीमारी कुछ अरसे बाद दोबारा भी अटैक कर सकती है, तो इसके लिए जो है कुछ मेडिकेशंस का जिक्र कर लेते हैं। कुछ आदत आपको बदलनी पड़ेंगी तो आप इस बीमारी से जल्दी छुटकारा हासिल कर सकते हैं। वैसे कोई साइंसी एविडेंस तो इस तरह का नहीं मिला कि तिब में ये बीमारी किस वजह से हो सकती है, मगर हाँ ये कहा जा सकता है कि आयरन की कमी जिन लोगों में होती है तो उनमें रेस्टलेस सिंड्रोम के चांसेस 15% बढ़ जाते हैं। नाजरीन कराम, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम जो है वो कोई ला इलाज मर्ज नहीं है। आप कुछ मेडिकेशन वगैरह इस्तेमाल करके इस बीमारी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। जैसा कि एक ड्रग जो है मार्केट में अवेलेबल है जो कि डोपामीन लेवल्स को बढ़ा देती है ब्रेन के अंदर, जैसा कि रोपिनिरोल वगैरह। ये FDA अप्रूव्ड ड्रग है रोपिनिरोल और मार्केट में इजीली अवेलेबल है। इसके कुछ अर्सा इस्तेमाल के बाद इसके साइड इफ़ेक्ट शुरू हो जाते हैं। आपकी रेस्टलेस लेग सिंड्रोम जो है वो आपके बाजू में मुंतकिल हो जाए तो आपको अपनी मेडिकेशन डॉक्टर के मशवरे से जो है बदल लेनी चाहिए। इसके अलावा कुछ कैल्शियम चैनल अल्टर करने वाली ड्रग्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसा कि प्री गैबलिन या गैबापेंटिन वगैरह। इसके इस्तेमाल से भी आप इस बीमारी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा मसल रिलैक्सेंट भी वक्ती तौर पर फ़ायदा दे सकते हैं। मसल रिलैक्सेंट अगर आप दिन के वक्त इस्तेमाल करेंगे तो आपको ड्रोजीनेस या गनूदगी का सामना करना पड़ सकता है। मसल रिलैक्सेंट आपको शाम के वक्त या सोने से थोड़ी देर पहले इस्तेमाल करने चाहिए। इसके अलावा ओपियाइड्स एनाल्जेसिक वगैरह जो हैं मार्केट में अवेलेबल हैं। ओपियाइड जैसा कि ट्रेमाडोल, हाइड्रोक्लोराइड या कोडीन और हाइड्रोकोडीन जो है ये बहुत अच्छी दवाएं हैं इस बीमारी के अगेंस्ट। नाजरीन कराम, प्रेगनेंसी के अंदर जो है वो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम या RLS जो है वो फितरी है। इस प्रेगनेंसी में जो है बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए और ना ही कोई मेडिकेशन इस्तेमाल करनी चाहिए। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम जो है प्रेगनेंसी के दौरान क्वाइट नॉर्मल है। अब हम आपसे शेयर करते हैं कुछ होम रेमेडीज़ को अपनाकर भी आप इस बीमारी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। नाजरीन कराम, बात हो रही है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम की, तो कुछ रेमेडीज़ आपसे शेयर कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप अगर रेस्टलेस सिंड्रोम का शिकार हैं तो उस वक्त फौरी तौर पर उस पर काबू पाने के लिए आप बाथ ले लें। आप उस जगह पर मसाज कर सकते हैं। इसके अलावा आप वार्म या कूल पैक्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं जो कि जेल की फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल हैं। आप उस जगह पर टांग के उस हिस्से पर जो वाइब्रेट ज़्यादा कर रही है वहाँ वार्म मसाज कर सकते हैं और कूल पैक्स का इस्तेमाल भी वहाँ पे किया जा सकता है। इसके अलावा आप अच्छी नींद लेकर भी इस बीमारी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। जिन लोगों को डिप्रेशन होती है तो उनकी नींद जो है सबसे पहले डिप्रेशन की वजह से कम हो जाती है। तो अगर आप प्रॉपर स्लीप लेंगे, 5 से 6 घंटे या 7 घंटे में आप आराम की नींद लेते हैं तो आप इतने साइकिल को अपने पूरा करेंगे तो आप बेहतरीन तरीके से इस बीमारी से छुटकारा हासिल कर सकेंगे। आप कैफ़ीन का इस्तेमाल कम से कम कर दें। खुसूसन रात के वक्त अगर आप कैफ़ीन या चाय इस्तेमाल करेंगे तो आपकी नींद में खलल पड़ेगा। इसको छोड़ देंगे तो आपको नींद प्रॉपर आ जाएगी। इसके अलावा आप वाइब्रेटिंग पैड्स मार्केट में अवेलेबल हैं, उसका मसाज करके सोएं तो आप रेस्टलेस सिंड्रोम से वक्ती तौर पर छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा नाजरीन कराम, अपने जितने भी सिम्टम्स हैं उसको आप लिखते रहें
اور کچھ عرصے کے بعد جا کر اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور سمٹمز ان کو بتائیں تو وہ اس کے مطابق آپ کو میڈیکیشن سٹارٹ کرا کر دے دے گا۔ میرے چینل پر آنے کا بہت بہت شکریہ ناظرین، اللہ حافظ۔